ज्ञान में जाने से कभी कभी माया भी प्रवेश कर लेती है। ज्ञान में माया प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि ज्ञान तो सुनते रहेंगे, बुद्धि से समझते जाएंगे, तो ज्ञान में माया नहीं प्रवेश करेंगी। परंतु साक्षात्कार में, ध्यान में माया प्रवेश कर सकती है। बाकी तो भक्ति मार्ग में नौदा भक्ति करते हैं, उन्हों को भी बाप साक्षात्कार कराते हैं। यहाँ तो कोई नौदा भक्ति नहीं की जाती है। यहाँ तो देखो छोटे छोटे बच्चियों को भी साक्षात्कार हो जाता है। सुना है ना हिस्ट्रियों में, एकदम शुरू में छोटे बच्चों का क्लास होता था, पूरा क्लास का क्लास एक साथ, सारे ध्यान, एक तो गए ध्यान में, सारा क्लास ध्यान में चला जाएगा। यहाँ तो अभी कहा जाता है, अभी तो ध्यान की सीजन ही नहीं है। यहाँ तो अभी कहा जाता है अगर ध्यान की आदत पड़ गई तो फिर अच्छी रीत से पढ़ाई नहीं पढ़ सकेंगे। शुरू में कितना ध्यान में जाते थे, कितने ऊपर से प्रोग्राम ले आते थे, परंतु ये सब करते भी फिर देखो ऐसे भी इतना ध्यान में जाते, प्रोग्राम, बच्चियों के प्रोग्राम, योग के प्रोग्राम ले आते थे, फिर भी देखो वो आज है नहीं। तो ध्यान से कोई पद नहीं प्राप्त होता है, परंतु ज्ञान और योग से। ज्ञानी तो आत्मा को किसी भी बात में संशय नहीं आता है। इसलिए बाबा कहते हैं पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। अगर संशय आया, पढ़ाई छोड़ी, गोया बाप का हाथ छोड़ दिया। अब सूर्यवंशी देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है। बाकी जो भी धर्म स्थापक हैं, वे तो केवल अपना धर्म आके स्थापन करते हैं, वे कोई राजा ही नहीं स्थापन करते हैं। बाप तो आकर के राजा ही स्थापन करते हैं, और वो भी सारी विश्व पर एक राज। और धर्म वाले तो आते हैं जब उनके धर्म की वृद्धि हो जाती, तब फिर बाद में कुछ राजाई चलती है। तुम बच्चे तो अब विश्व के मालिक बन रहे हो। इसलिए बाबा कहते हैं जब कोई भी आते हैं, कोई नया आवे, तो पूछो परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। कहेंगे वो हमारा बाबा है। बाबा स्वर्ग स्थापन करते हैं और रावण तो नरक बनाते हैं। जिसने स्वर्ग बनाया उसकी पूजा करते हैं, जिसने नरक बनाया है उसको तो जलाते हैं। क्योंकि नरक में तो मनुष्य काम चिता पर जलते ही रहते हैं। तो मनुष्य भी रावण को गुस्से में आकर के जलाते हैं, परंतु देखो जलाते हैं, बरस बरस जलाते रहते हैं, जलता ही नहीं है तो बरस बरस उसको जलाते रहते हैं। कह देते हैं ये तो परंपरा से चला आता है। वास्तव में परंपरा का अर्थ भी यथार्थ जानते नहीं। दुश्मन की एफिडी को जलाते हैं। क्यों भला रावण को जलाते हैं? क्यों जलाते हैं? आता है जवाब। बाबा कहते हैं क्योंकि रावण तुमको जलाते हैं। तो रावण को जलाते हो तो तुम फिर रावण को जलाते हो। परंतु इन सब बातों को मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं। सत्युग में तो तुम सब होते ही हो संपूर्ण निर्विकारी। इसलिए देखो वहां रावण को नहीं जलाते हैं,
उसको कहा ही जाता है वॉइसलेस वर्ल्ड। हम पैराडाइज, ऐसे दुनिया, उस पैराडाइज दुनिया के, हम पैराडाइज दुनिया वासी बनने के लिए बाप से अभी हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। श्राप देने वाला है रावण। रावण किसको कहा जाता है? रावण कहा जाता है 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। सत्युग में तो ये विकार होते ही नहीं, सन्यासी तो बाद में आते हैं। अभी तो देवता धर्म है ही नहीं। वह देवता धर्म अब फिर से स्थापन हो रहा है। देखो अभी वही जो गायन है 108 की माला अभी बन रही है। प्रजा भी तो चाहिए। देखो राजा तो एक होता है। देखो जयपुर का राजा एक था, प्रजा कितनी थी? तो अभी माला बनती है, फिर प्रजा भी तो चाहिए। सिर्फ माला नहीं, सिर्फ राज करने वाले नहीं, परंतु उसकी सारी प्रजा भी तो चाहिए। इसलिए देखो इतने वर्ष ये चलता ही आ रहा है और संख्या बढ़ती। बाबा ने यज्ञ स्थापन किया स्वर्ग स्थापना के लिए। राजाई स्वर्ग की राजाई, तो स्वर्ग की राजाई राजा रानी भी बनते गए और प्रजा भी बनती जाती है। इतनी सारी प्रजा बननी है, इसलिए देखो दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है। यहाँ जो बच्चे बन करके फिर चले जाते हैं, वे फिर जा करके हल्की प्रजा में जन्म लेंगे। कहते हैं ना, हमको ग्रस्त व्यवहार में रहते जीवन मुक्ति चाहिए। अब जीवन मुक्त एक थोड़े ही होंगे, पूरा घराना चाहिए। बाबा बीच बीच में मिसाल भी तो देते हैं। अष्टावक्र गीता में लिखा है, सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, परंतु कैसे मिली वो नहीं जानते। आदि सनातन देवी देवता धर्म तो बहुत सुख देने वाला है, जबकि राजा ही अब बाबा कहते हैं अब तुम बच्चों को जबकि राजा ही मिल रही है, तो फिर तुम श्रीमत पर क्यों नहीं चलते? क्यों न कमल पुष्प समान बने? तुम तो अभी ब्राह्मण हो, तो तुम्हें ही वास्तव में ये शंख चक्र गदा पदम तुम्हारे पास है। बाबा कितना बच्चों को नशा चला रही है। बाकी दीपमाला पर दिन है दीपमाला के, तो बाबा कहते हैं दीपमाला पर सिर्फ एक दिन नया कपड़ा पहनते हैं, मंदिरों में जाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पर नए कपड़े नहीं पहनते हैं, पर दिवाली के दिन नए कपड़े पहनते हैं। एवरीथिंग न्यू, क्योंकि कृष्ण का जन्म कब होगा? अजन पुरानी दुनिया खत्म होंगी और कृष्ण का जन्म होगा, तो जरा वो समय एकदम राजाई का नहीं। दीपावली के दिन नए कपड़े पहनते हैं, एवरीथिंग न्यू। उस दिन दुकानदार अपना पुराना खाता खत्म कर नया खाता शुरू करते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे भी अभी पुराना खाता खत्म करके नया शुरू कर रहे हो। बाप तुम्हें कितना फायदा कराते हैं। रावण तो घाटा डलवाते हैं, फायदा कैसे होगा? कैसे होगा फायदा? रावण घाटा डलवाता है, फिर तुम्हें फायदा कैसे होगा? मन मना भव मध्याजी भव।
मध्य में है विष्णु, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो मन मना भव, बाप को याद करो और फिर मध्याजी भव अर्थात बाप ब्रह्मा के द्वारा विष्णुपुरी स्थापन करते हैं। तो इस पुरानी दुनिया का विनाश हो जाता है। शिव बाबा कलयुग के अंत में ही आते हैं, फिर सतयुग की आद होती है। लिखा हुआ भी है ब्रह्मा के द्वारा स्थापना। ब्रह्मा ही तो प्रजापिता है ना। अभी तुम सब किसके बच्चे हो? शिव के हो या ब्रह्मा के बच्चे हो? कहते भी हैं तुम माता पिता, भक्ति मार्ग में भी गाते आते हैं ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो बरोबर प्रैक्टिकल में ही अब माता पिता दोनों ही हैं। पढ़ाई पर करके फिर तुम इतना ऊंच वर्षा बाप से पा रहे हो। इतना वर्षा पा करके आधा कल्प उसका सुख भोगते, फिर द्वापुर में रावण आकर के तुम्हें दुखी बनाते हैं। फिर दुख भी धीरे धीरे बढ़ता है। एक साथ अति दुख नहीं होता है, परंतु शुरू होता है दुख भी धीरे धीरे बढ़ता है। अब तो है ये दुनिया विषय सागर, क्योंकि अब है ये कलयुग का अंत। सतयुग है क्षीर सागर, कलयुग है विषय सागर। देखो विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। ये सब बातें अभी तुम बच्चे जानते हो। बाकी जो दशहरा दीपावली मनाते हैं, मनाते रहते हैं, पर यथार्थ उसका अर्थ क्यों मनाया जा रहा है कोई जानता नहीं है। बाबा कहते तुम बच्चे तो इन सब राजों को समझ गए हो, जानते हो। अभी जानते हो हम पहले स्वर्ग में थे, अब नरक में हैं, और फिर कल ही हम, आज और कल का खेल, अब नरक में है और बाप हमें फिर ये पढ़ाई पढ़ा करके स्वर्ग में ले जा रहे हैं। तो कल हम स्वर्ग में होंगे। कल क्यों कहते हैं? बाबा कहते हैं क्योंकि रात के बाद तो दिन आता ही है, इसलिए आज रात है, अभी रात है, कल दिन हो जाएगा। यहाँ कोई भी आता है तो उनसे पूछो ये आश्रम किसका है? नाम सुना है प्रजापिता ब्रह्मा। इतने ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं तो जरूर है ब्रह्मा बाप भी तो होगा ना। बाप से तो वर्षा ही मिलेगा बच्चों को, इसलिए बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, मन मना भव तो मध्याजी भव, तब तुमको विश्व की बादशाही मिलेगी। बाप दुनिया में रहते धंधे याद करने की मना नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं भल अपना धंधा करो, परंतु बाबा को याद जरूर करो, क्योंकि बेहद का वर्षा, स्वर्ग का वर्षा तो उनसे ही मिलेगा। बाबा देखो कितनी अच्छी भीति देते हैं, और सत्संगों में थोड़ी ही कोई भीति मिलती है। स्कूल में भी तो भीति मिलती है। स्कूल में पढ़ाई पढ़ेंगे तो आगे स्टैंडर्ड में जाएंगे और अच्छा पढ़ करके होशियार होंगे तो फिर शरीर निर्वाह कमाई करेंगे।
तो बाबा कहते हैं स्कूल में भी भीति होती है, तभी कहते हैं स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। ये है बेहद की पढ़ाई। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तो जानते हो बाबा। अभी अभी हम बच्चों को टोटल भी नॉलेज देते हैं और अभी अभी फिर बच्चों को ये दिखाते हैं कैसा कैसा है मनुष्य, जानते हैं नहीं जानते हैं। वर्षा भी याद कराते हैं एक ही मुरली में सब सब्जेक्ट्स। ये है बेहद की पढ़ाई। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को बाबा कहते तुम बच्चे ही जानते हो, तो ये जाकर के स्कूलों में बताओ बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है। उनको कहना है कि आप हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो पढ़ाते हो, हम आपको श्री लक्ष्मी नारायण के बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं कि लक्ष्मी नारायण ने ये इतना ऊंच पद कैसे पाया। बाबा कहते हैं बच्चे आगे चल करके तुम्हें कॉलेजेस आदि में भी निमंत्रण मिलते रहेंगे। वो तो अभी प्रैक्टिकल हम सब देख रहे हैं। ये है ईश्वरी विश्वविद्यालय। कितने स्कूलों में कॉलेजों में ये सारे हमारी ये पढ़ाई चल रही है। खुद भी कहते हैं आओ हमारे स्कूल में आके ये सिखाओ, क्योंकि देखते हैं बच्चों को कितना फायदा, कैसे उन्होंने हम समझाते हैं तो इतना वो परिवर्तन नहीं करते हैं, परंतु तुम लोग उनको समझा के जाते हो तो उनमें जल्दी परिवर्तन आ जाता है। इसलिए जो और देखते हैं वो भी कहते हैं आओ आके बच्चों को पढ़ाओ। आगे चल के तुमको कॉलेजेस आदि में निमंत्रण मिलते रहेंगे। ये है ईश्वरी विश्वविद्यालय। वो है स्पिरिचुअल फादर जो रूहों को आकर के ये स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं। निराकार बाप साकार में आकर साकार का आधार लेकर के आकर तुम्हें सुनाते हैं। फिर इसमें तो कृष्ण की तो बात ही नहीं आती है, परंतु मनुष्य पूरा किस बात को समझते नहीं है, सारा सूत ही मुंझा दिया है। स्वतंत्र होने चाहते हैं, सूत मूंझ गया है, कोशिश करते हैं और भी और रीति से इन बातों को स्पष्ट करते जाएं, परंतु झगड़ा बढ़ता ही जाता है। अब तो देखो मनुष्य चाहते हैं हमें तो फ्रीडम चाहिए। वास्तव में सच्ची सच्ची फ्रीडम तुम बच्चों को मिलती है रावण से। भारतवासी समझते हैं हमने क्रिश्चियन से फ्रीडम पाई, परंतु फ्रीडम कहाँ है। 5 विकारों से तो कोई छूटे नहीं, उनके तो पंजे में फंसे हुए ही हैं। फ्रीडम मिलती है तुम बच्चों को, क्योंकि फिर तुम्हें इंडिपेंडेंट राजाई मिलती है और कोई राज नहीं, सारी विश्व पर एक राज। अब तो करके थोड़ी सी छोटे टुकड़े की राजाई मिलेंगी, परंतु अनेक राजाएं अलग अलग, तो फिर आपस में झगड़े होते ही रहते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हें तो फिर इंडिपेंडेंट राजा सारे विश्व पर राज करेंगे। अभी गीत सुनाना, मुरली का गीत कौन सा था, है याद? हाँ, कौन सा गीत आया याद? कौन सा गीत? तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमीन तो क्या
आसमान भी पा लिया। तो बाबा कहते हैं तुम्हें तो बेहद की राजाई मिलेंगी, जहां और कोई राजा नहीं जो खिटपिट होती रहे। धरती, आसमान, सागर सब हमारा हो जाता है, कोई भी उसमें उस समय हदें नहीं है। ऐसे बेहद की राजाई बाप अभी हमें देने के लिए ये इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रही है। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रेत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। सुन ली बाबा की मीठी मीठी मुरली। अभी अभी हम बच्चों को सेवा के डायरेक्शंस, अभी अभी बेहद की बातें, अभी अभी हम नशा चला रहे हैं, अभी अभी शिक्षाएं भी देते रहते हैं। अभी है मुरली का सार धारणा युक्त, जिसको हम स्मृति में रख करके और सारा दिन याद को बना के रखें। मात पिता को पूरा फॉलो कर पढ़ाई में ऊंच पद पाना है। इस दुनिया में कोई भी प्रकार का शौक नहीं रखना है, क्योंकि इस समय वनवास में ही रहना है। पुरानी दुनिया से जो कुछ आंखों से देखें उनसे वैराग। इन आंखों से दूसरी पॉइंट, इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है उसको देखते हुए भी नहीं देखना है। पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। संगम पर कुछ भी अपना वेस्ट नहीं करना है, फालतू खर्चे याद नहीं करनी है। आज का वरदान है समय पर योग के शक्तियों का प्रयोग करने वाले स्व के संस्कार सो संसार परिवर्तक करो। स्व के संस्कार जो अपने अनादिय संस्कार हैं, आत्मा के जो संस्कार हैं, तो बाबा कहते हैं समय पर योग के शक्तियों का प्रयोग कर, तो जो भी पुराना है वो परिवर्तन हो जाए। फिर योग करने वाले स्व के संस्कार सो संसार परिवर्तक भव। स्व के संस्कार परिवर्तन करके जो अपने ओरिजिनल संस्कार वो जागृत करके संसार को भी ऐसा परिवर्तन करो। जैसे योग करने और कराने में योग्य हो, ऐसे योग का प्रयोग करने में भी योग्य बनो। सबसे पहले क्या प्रयोग है ना हमारा स्लोगन, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन।
तो आज के वरदान के डेफिनेशन में यही है, सबसे पहले अपने संस्कारों पर योग की शक्ति का प्रयोग करो, क्योंकि आपके श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार की रचना की नींव है। चेक करो अपने को, कोई भी संस्कार समय पर धोखा तो नहीं देते हैं। कैसी भी बात हो, कैसी भी व्यक्ति हो या वायुमंडल हो, लेकिन श्रेष्ठ संस्कारों को परिवर्तन कर साधारण व व्यर्थ न बना दो। स्लोगन, नंबर आगे लेना है तो स्वभाव इजी, नंबर आगे लेना है तो स्वभाव इजी, और पुरुषार्थ अटेंशन वाला हो। ओम शांति। अभी याद है हम सबको, आज सतगुरुवार है, भोग भी लगेगा। आज हमारे सामने 2 संदेशी आएंगे और दोनों संदेशी एक साथ भोग लगाएंगे। और फिर क्योंकि कई वो है ना, क्या अपना कहीं जीते जी मरने का भी भोग लगाते हैं। और आज विशेष याद में भोग लगेगा, क्योंकि आज हम सबको अव्यक्त बाप दादा की विशेष याद है, जिस याद में आज हम अपना साइलेंस दिवस सारा दिन योग भट्टी में रहकर याद में ही रहे और याद के द्वारा अव्यक्त बाप दादा का अनुभव करें। अभी कुछ विशेष डायरेक्शन सुन के फिर भोग लगाएंगे। ओम शांति। जैसे कि दादी जी ने सुनाया, आज सभी साइलेंस में अव्यक्त स्थिति में